अर्जेंटीना और भारत के बीच तेजस फाइटर जेट से जुड़ी डील होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन भारत को बड़ा झटका लगा है। अर्जेंटीना की सरकार ने डेनमार्क से 24 F-16 लड़ाकू विमानों से जुड़ी खरीद पूरी कर ली है। पाकिस्तान ने भी अर्जेंटीना को JF-17 फाइटर जेट बेचने की कोशिश की थी, जिसे उसने चीन के साथ मिलकर बनाया है। लेकिन अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जावियर मिलेई ने कहा था कि वह चीन के साथ डील को इच्छुक नहीं है। अमेरिका की ओर से AIM-9X और AIM-120 मिसाइल विमान डील को मंजूरी दी गई थी। मंत्री ने टेलीकास्ट के दौरान कहा, आप देश को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत का तेजस फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल की ओर से बनाया जाता है। दिसंबर 2023 में हाल के चेयरमैन और MD CB अनंत कृष्णन ने बताया था कि नाइजीरिया, फिलीपींस, अर्जेंटीना और मिस्र ने इस विमान में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि अर्जेंटीना के साथ डील पर पहले से ही संदेह था, क्योंकि तेजस विमान में कुछ चीजें यूनाइटेड किंगडम की लगी थी। 1982 के फॉकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अर्जेंटीना को सैन्य बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। अनंत कृष्णन ने कहा था कि अगर डील हुई तो इससे जुड़ा रास्ता निकाला जाएगा। डेनिस रक्षा मंत्री ट्रॉल्स लुंड पॉल्सेन ने बताया कि यह डील उनके देश की वायुसेना के पुनर्गठन का हिस्सा है, जो अपने फाइटर जेट को F-35 से बदल रहा है। उसने यूक्रेन को कुछ लड़ाकू विमान दान में दिए हैं। उन्होंने कहा, अपने सहयोगियों के साथ घनिष्ठ सहयोग में हमने यूक्रेन की आज़ादी की लड़ाई के लिए 19 F-16 दान किए हैं। हमने एक अच्छी प्रक्रिया में अब अर्जेंटीना को 24 विमान बेचे हैं, जिससे हमारे दोनों देशों के बीच मूल्यवान संबंध बने हैं। और एक मजेदार खबर यह भी है कि पाकिस्तान के विपक्षी नेता और JUIF प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने भारत की तारीफ करते हुए अपने ही देश की शहबाज सरकार पर निशाना साधा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भाषण के दौरान मौलाना रहमान ने कहा कि एक तरफ भारत महाशक्ति बनने का सपना देख रहा है, वहीं दूसरी ओर हम दिवालियापन से बचने के लिए दुनिया में भीख मांग रहे हैं। उन्होंने शहबाज सरकार से सवाल किया कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। गौरतलब है कि पाक में शहबाज सरकार के सामने बढ़ती महंगाई और बेपतरी हो चुकी अर्थव्यवस्था पर काबू पाना सबसे बड़ी चुनौती है। कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रही शहबाज सरकार ऐसे समय में भी दो तरफा नीतियों में उलझी हुई है। एक तरफ जहां पाक सरकार कश्मीर राग अलापना नहीं भूल रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के साथ अच्छे संबंधों की पैरवी भी कर रही है।